उसके बाद तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री महोदय अपने कुछ मंत्रियों को लेकर दिल्ली तो गए, परंतु दिल्ली जाकर किया क्या? जिस आरडीजी के कारण महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव तक नहीं लाया, जिस आरडीजी के मुद्दे पर परंपराओं को तार तार किया, दिल्ली जाकर उस प्रस्ताव को लेकर ना तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिले, ना माननीय वित्त मंत्री जी, बल्कि वहां जाकर कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की और 20 फरवरी को होने वाले इस राष्ट्र विरोधी कृत्य को अंजाम देने की जिम्मेवारी है। और हम सब ने देखा उस राष्ट्र विरोधी गतिविधि में शामिल लोगों को हिमाचल सदन में पनाह दी। हिमाचल सदन में जहां खुद मुख्यमंत्री रुके थे ताकि वहां कोई उनको गिरफ्तार ना करने, कोई उनको पकड़। पुलिस आई भी तो अधिकारियों के माध्यम से वापस हुई और फिर उन उपद्रवियों को दिल्ली से निकाल कर हिमाचल प्रदेश लाया। हमारे दूर दराज के क्षेत्र में चिड़गांव में रखने की व्यवस्था की, सरकारी संरक्षण में वहां तक ले जाकर वहां उनको ठहराने की व्यवस्था हुई और दिल्ली पुलिस जिसने मामला दर्ज किया था वहां भी पहुंची, उनको गिरफ्तार करके वापस ले जा रही थी तो हिमाचल पुलिस ने रोककर जिस तरह से हिमाचल प्रदेश को शर्मिंदा किया आप सब ने देखा। मामला बताने के बाद भी, आइडेंटिफिकेशन देने के बाद भी पुलिस अधिकारियों पर, पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज हो। अदालत से परमिशन मिलने के बाद दिल्ली पुलिस तो उपद्रवियों को ले गई, परंतु पीछे कई प्रश्न छोड़। आफ्टर ऑल पुलिस इस हद तक कैसे पहुंची? क्या ये सत्य नहीं है कि उन पर मुख्यमंत्री जी का दबाव? क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो शिमला आते ही कह चुके थे कि मैंने ही उनको हिमाचल सदन में ठहराया, उनके संरक्षण की जिम्मेवारी ले चुके थे। इसलिए हमारा आरोप है कि हिमाचल प्रदेश में भी उनको मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सरकारी संरक्षण में लाया गया, सरकारी संरक्षण में रखा गया और हिमाचल प्रदेश की पुलिस की कार्रवाई भी मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर थी। इसलिए सारी गतिविधि को चाहे अंजाम देने की बात हो, चाहे उपद्रवियों को बचाने की हर संभव कोशिश मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की भूमिका उसमें रही। इसलिए हमने कहा इस राष्ट्र विरोधी कृत्य के वो सूत्रधार हैं। हमने शुरू से कहा था कि ये सरकार आरडीजी को लेकर गंभीर नहीं है, ये आरडीजी के मुद्दे पर राजनीति कर रही है, सिर्फ राजनीतिक बयान दे रही है, सदन में चर्चा भी राजनीतिक उद्देश्य से ला रही है। और ये घटनाक्रम साबित करता है कि हमारे आरोप सत्य थे। इन्होंने राजनीतिक उद्देश्य से ही आरडीजी पर चर्चा की, परंतु दिल्ली जाकर हिमाचल के हितों की पैरवी करने की बजाय अपने हाई कमांड के निर्देशों को मानते हुए इस राष्ट्र विरोधी कृत्य को अंजाम दिया। इसलिए इनके लिए हिमाचल के हित सर्वोपरि नहीं, इनके लिए प्रदेश की जनता सर्वोपरि नहीं। इन्होंने प्रदेश की जनता को, सदन को, प्रदेश को गुमराह करके इस राष्ट्र विरोधी गतिविधि को अंजाम दिया।
मैं कहना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश एक शांति प्रिय प्रदेश, वीर भूमि है। कुछ ज्वेलरी सिर्फ पहनी नहीं जाती, वो आने वाली पीढ़ियों की पहचान होती है। लेगेसी का मतलब सिर्फ साल नहीं होते, वो रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। वर्मा ज्वेलर्स का नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक परंपरा है। Namaskar, I'm Alka Bharadwaj, Principal Gurukul International School, Kunihar. At Gurukul, we offer NEP-oriented modern education for the holistic development of your child. Admissions open now. Give your child the better foundation they deserve.